प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आप लोग जिम्मेदार है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के। अल्लाह कयामत के दिन आप लोगों को पकड़ेगा, आप लोगों को पकड़ेगा, याद रखिए। बैंड लगाइए। वेदा, गीता, उपनिषद की रोशनी में, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ की रोशनी में लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा नहीं, एक रब की इबादत होगी। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आप लोग जिम्मेदार है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के। अल्लाह कयामत के दिन आप लोगों को पकड़ेगा, आप लोगों को पकड़ेगा, याद रखिए। बैंड लगाइए। वेदा, गीता, उपनिषद की रोशनी में, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़िए, लिंगम के माने क्या है। महाभारत और पुराना का रेफरेंस दिया है उसने। लिंगम के माने हैं फैलस, पेनिस। और जब हिंदू बोलते हैं शिवलिंगम, तब समझ जाइए माने क्या है। पढ़ो शिव पुराण, बुक नंबर 4, चैप्टर नंबर 12, वर्स नंबर 17 से 46 तक कैसा लिंगम की पूरी स्टोरी मेंशन है। पढ़ो शिवलिंगम की स्टोरी, प्राइवेट पार्ट बोलकर, और कैसा धर्मगुरुओं ने वहां पर एक्शन लिया। देखो जरा, पढ़ो। क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहां से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, हम उनके बेटे हैं। हम तुम्हारे को पूरे दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते पे लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। अरे भाई, तर्क पे बात करने के लिए तर्क देना, सामने वाले कुतर्क वाले हैं, शकुनी के बेटे हैं, रावण कंस की औलादे हैं, कहां से देंगे तर्क? क्या सोर्स है, कौन से नंबर का श्लोक है, नहीं पता होगा आपको। चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेतर श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, ऋग्वेद में हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र। देखो, ये ठाकुरा पढ़े नहीं भाई, ये झूठे मक्कार महाराजा हैं जो अपने आगे कौम को झुका के नर्क में लिख जा रहे हैं। आश्रमा मंदिरों के करोड़ों रुपए खा के बच्चियों का रेप करके चिन्मयानंद की औलादें भारत को बर्बाद कर रही है। ये चिन्मयानंद के, आसाराम के, गुरमीत राम के बेटे हैं। ये देश में आग लगा दे रही। आश्रमों की करोड़ों की जमीन खा जाओ, औरतों से पैसे खा जाओ, उनकी इज्जत लूट लो, दीवाने दीवाने वादा करके कौम को जहन्नुम में लेके जाओ। ये वो कर रहे हैं भाई। ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका वेदा गीता से कोई लेना देना नहीं, इनका श्री राम श्री कृष्णा से कोई लेना देना नहीं। ये रावण के, कंस की औलादे हैं जो चिन्मयानंद के बेटे, आसाराम के बेटे, मोदी जी के जो गुरु थे। मौलाना इलियास शाफुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, पता चल गया कि बाबा मिल गए? मसला यह है, बाबा ने झूठों का पर्दाफाश कर दिया वेदा से, जिसमें है न तस्य प्रतिमा अस्ति
कि लिंगम, योनि, जानवर, पत्थर, मूर्ति पूजा से नर्क में जाओगे। बाबा ये कह रहे हैं, और ये जाहिल है कि हिंदुत्व ब्रिगेड वाले देश को गारत करके नर्क में जाने के लिए तैयार है। वेदा के खिलाफ, गीता के खिलाफ, उपनिषद के खिलाफ करके, कुरान हदीस के खिलाफ करके बाबा हुक्म दे रहे हैं एक रब की पूजा का। एकम विदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। लेकिन ये जाहिल है हिंदुत्व ब्रिगेड वाले वेदा के खिलाफ, बाबा के खिलाफ जाके लिंगम में घुस के बर्बाद होने को तैयार है। अरे भाई, गली गली लिंगम मिल जाएगा तो क्या हमारी पूजा शुरू कर डालेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं। आपको वेद पे बहस करनी है या जो आकृति मिली है उस पर चर्चा करनी है? दोनों पे, दोनों पे, हम दोनों पे ओपन है। हम ये चैलेंज दे रहे हैं, जितने जाहिल हैं ठाकुर जैसे, हम चैलेंज दे रहे हैं इनको कि आओ अपनी किताब लाओ और बताओ कि मखलूक की पूजा से नर्क है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आप लोग जिम्मेदार है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के। अल्लाह क़यामत के दिन आप लोगों को पकड़ेगा, आप लोगों को पकड़ेगा, याद रखिए। बैन लगाइए। वेदा, गीता, उपनिषद की रोशनी में, कुरान हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ की रोशनी में, श्री राम श्री कृष्णा के अमल की रोशनी में, अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की रोशनी में लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा नहीं, एक रब की इबादत होगी। आप ये बैन लगाइए, याद रखिए, वरना आप पकड़ में आएंगे। एक ही अल्लाह की इबादत करिए और करवाइए, मखलूक की पूजा नहीं, वरना सदा के लिए नर्क। एक ही अल्लाह की इबादत से स्वर्ग। मान लीजिए मेरी बात, कामयाब हो जाइए। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। तमाम दुनिया के लोगों को मैं दावत देता हूं, आइए एक इलाह रब मालिक की तरफ, उसी की इबादत की तरफ, और उसके साथ मैं शिर्क से रोकता हूं जो बदतरीन गुनाह है। सिर्फ एक खालिक की इबादत, मखलूक की नहीं।